जब न रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम पुराने अहदनामे की किताबों में से ज़बूर की किताब पर पहुंच चुके हैं, जो कि हर दौर में ईमानदारों के लिए हौसला अफजाई, मदद, आराम और तालीम का ज़ख़ीरा समझी जाती रही है। और एक सादा ईमानदार जो तस्कीन की तलाश करता है वो इसको पढ़ता है और इसमें तस्कीन पाता है। खुदाउन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। जो ईमानदार तालीम की तलाश करता है वो इसकी तरफ जाता है, उसे इसमें मसीह के बारे में तालीम, इल्म, गहरी पेशन गोइयाँ और ज़मीन पर मसीह की बादशाही के मंसूबे के बारे में मिलता है। इस अजीम किताब ज़बूर की किताब में हम मोतियों और ख़जानों की दरियाफ्त करेंगे। अगर आप मेरे साथ इस किताब के मुताले में शामिल होते हैं तो हम इस किताब की भरपूरी से पूरी तरह से बरकत पाएंगे। और मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप अपनी बाइबल, नोटबुक और कलम साथ रखिए और अपने खानदान के साथ मिलकर और हमारे साथ मिलकर इस अजीम किताब के मुताले में शामिल हों। लेकिन आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इससे पहले कि हम ज़बूर की किताब के किसी भी मौजू पर बात करें, आप हमें ज़बूर के मानी बताइए, जो कि किताब का नाम है ज़बूर की किताब। ज़बूर हमदो सिताइश की किताब है। ये पुराने अहदनामे में परस्तिश की किताब है, जो इल्हामी किताब है, क्योंकि दाऊद से पहले लोगों की जुबान गीतों की जुबान हरगिज ना थी। यह हकीकत है कि दाऊद से पहले गीत मौजूद थे, जैसे खुदा के बंदे मूसा और बहरे कुल्ज़म के किनारे लोगों के गीत हैं। जब उन्होंने दुश्मनों पर फतह हासिल की तो दबूरा ने गीत गाया था, लेकिन दाऊद के बाद ज़बूर गीतों की किताब बन गई, क्योंकि लफ्ज़ ज़बूर दरअसल पाइप से अख्ज़ किया गया है, जिसका मतलब है ऐसी चीज जो तारीफ करती है, और ये खुशी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि दरअसल आप गाते हुए तारीफ करते हैं। अगर खुशी हो तो हम्द के गीत गाएं। लिहाजा इबादत का किरदार खुशी से खुदावंद की हम्द करना होना चाहिए। और इसीलिए दाऊद ने एक और जबरदस्त चीज का इजाफा किया, जो ईमानदारों को ये सिखा रही है कि गुस्से और परेशानी से इबादत ना करें, बल्कि जो खुदा की इबादत करता है खुश है। बस गुस्से का इबादत में वकार से कोई ताल्लुक नहीं। देखें, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन दर हकीकत खुदा हमें इसमें खुश देखकर बहुत खुश होता है, और बिलाशुबा इससे मुराद गुनाह या दुनियावी मामलात और इसकी मुसर्रत और लज्जतों से खुश होना नहीं, बल्कि उसमें खुश होना है। वो कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। लिहाजा परस्तार उन ईमानदार लोगों का गिरोह बन जाता है, वो लोग जो कि खुदावंद से अपनी खुशी और प्यार का वाज़ेह तौर पर इजहार करते हैं। भाई, इससे पहले कि हम बाकायदा मुताले का आगाज करें, मैं चाहूंगा कि आप इस किताब के मुसन्निफ या मुसन्निफीन के बारे में बताइए। दरअसल ज़बूर की किताब का कोई एक मुसन्निफ नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे मुसन्निफ हैं। तकरीबन 100 मज़ामीर के बारे में हम जानते हैं कि उनका मुसन्निफ कौन है, और बाकी 50 ज़बूरों के मुतल्लिक मैं वाज़े तौर पर नहीं कह सकता कि वो कौन हैं। इसके बारे में बहुत सारे अंदाजे लगाए जाते हैं, लेकिन इल्हाम में इन 100 मज़ामीरों के मुसन्निफ के अलावा किसी मुसन्निफ के बारे में नहीं बताया गया। इन 100 मज़ामीर के मुसन्निफ में से 72 ज़बूर दाऊद नबी के लिखे हुए हैं, 12 ज़बूर आसिफ के हैं, और 11 बनी कौरा के हैं। 2 सुलेमान ने, और 1 मूसा ने, और 1 एतान इज़राखी और 1 हमान अज़राखी ने लिखा। ये कुल 100 हैं, और इसके अलावा हमारे पास 2 और मज़ामीर हैं, और इन मज़ामीरों का हवाला अमाल के 4 बाब में दिया गया और कहा गया दाऊद ने लिखे हैं। और फिर ज़बूर 95 का हवाला इब्रानियों के 4 बाब में दिया गया, और हम जानते हैं इसका मुसन्निफ दाऊद था। इससे हमें पता चलता है कि दाऊद ने तकरीबन 75 मज़ामीर लिखे, यानी कि आधे ज़बूर, और शायद इसीलिए इसे दाऊद की तसनीफ भी कहा जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि दाऊद इन तमाम मज़ामीर का मुसन्निफ नहीं है। भाई यूसुफ, आप हमें ज़बूर की किताब का बुनियादी मौजू या बुनियादी मौज़ूआत के बारे में बताइए। शायद ही कोई ऐसा मौजू हो जिस पर ज़बूर की किताब में बात ना की गई हो। क्यों? क्योंकि ये तजर्बे का मजमुआ है, खुदा के लोगों के तजर्बात, और बहुत सारे तजर्बात में खुदा के लोग खुदा तक रिसाई हासिल कर सकते हैं। अगर आप परेशान हैं तो आपको कौन तस्कीन दे सकता है? और अगर आप खुश हैं तो उस खुशी की उसके बगैर क्या कदर?
इसीलिए जब आप परेशान होते हैं तो आप परस्तिश के जरिए खुदा के पास जाते हैं, और जब आप खुश होते हैं तब भी आप परस्तिश के जरिए खुदा के पास जाते हैं। जब आप जंग से फतह के साथ लौटते हैं, जब आप बोते काटते और फिर तामीर करते हैं और जिंदगी की तमाम सूरतों में परस्तिश के साथ उसके पास जाते हैं। इसीलिए ज़बूर की किताब भरपूर है, क्योंकि ये तजर्बात हैं, लेकिन हम सबके तजर्बात मुख्तलिफ हैं। हम पहले बुलंद और फिर पस्त हाल में होते हैं। बाजुकात हम पहाड़ों की चोटी पर होते हैं और खुदा के साथ रफाकत में होते हैं, और बाजुकात हम खौफ और उलझन की तय में होते हैं। और ज़बूर के मुसन्निफ ने खुद को खूबसूरत नहीं बनाया। जब वो खौफजदा और परेशान हुआ तो उसने कहा कि मैं खौफजदा और परेशान हूँ, और खुदा से दुआ की कि वो उसकी मदद करे। और जब उसे खुदावंद की तरफ से हौसला मिला तो वो खुदावंद के पास गया। ज़बूर की किताब हमसे खुदा के लोगों के तजर्बात के बारे में बात करती है, लेकिन एक और खूबसूरत चीज़ है जो इस किताब को मुमताज़ बनाती है, और वो ये है कि ये किताब शायरी की किताब है, और ये मसीह के बारे में कसरत से बात करती है, जिन्हें मिसाया के ज़बूर कहा जाता है, और कुछ मज़ामीरों के अलावा जिन्हें मिसाया की ज़बूर नहीं कहा जाता, लेकिन वो भी मसीह की तकलीफ और उसके जलाल की बात करते हैं। पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद जलाल की गवाही देता था। यहाँ दोनों का जिक्र है। दरहकीकत अगर अहद कदीम की तमाम किताबें मसीह से खाली कर दी जाएं तो उनकी हमारे लिए कोई कदर नहीं होगी, क्योंकि मसीह बाइबल की तमाम किताबों का मौजू है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। ये अजीम किताब हर दौर और हर नस्ल में लाखों दिलों की तस्कीन और बरकत का सबब रही है। इस किताब में एक शख्स को मुश्किल और तल्ख दिनों में अपने दिलो दिमाग के लिए पनाह और सुकून मिलता है। अजीम मुक़द्दसीन में से एक, जिसका नाम एम्ब्रोज था, उसने इस किताब के मुतालिक कहा, ज़बूर कलीसिया की आवाज़ें हैं। नीज सेंट ऑगस्टिन ने कहा, ज़बूर तमाम किताबों का जौहर है। खुशामदीद। चलिए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। क्या ज़बूर की तरतीब खुदा की तरफ से इल्हाम है, और क्या हर पिछले ज़बूर और अगले ज़बूर के दरमियान कोई रिश्ता है? क्या ज़बूर की तरतीब का इल्हाम से कोई ताल्लुक है? क्या वो खुदा की तरफ से इल्हाम है? दर हकीकत ज़बूर की किताब दीगर किताबों से 3 चीज़ों की वजह से मुमताज़ है। पहली चीज़, इसका नाम इल्हामी है। मसलन अमाल की किताब का नाम इल्हामी नाम नहीं है, लेकिन बुजुर्गों ने इसे ये नाम दिया था और इसका नाम इल्हाम में लिया गया था। मसीह ने लूका के 24वें बाब में कहा, जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों, लिहाजा ज़बूर का नाम इल्हामी है। जैसा कि हम अमाल के 13:33 में देखते हैं कि और ज़बूर की किताब की तरतीब भी इल्हामी है। जैसा कि पौलुस रसूल ने इबादत खाना में गुफ्तगू की तो उसने कहा, चुनाचे दूसरे मज़ामीर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। लिहाजा इस जुमले दूसरे मजमूर का मतलब है कि इसकी तरतीब भी इल्हाम में शामिल थी। और तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि इसकी आयात भी इल्हामी है, क्योंकि ये शायराना आयात हैं, लिहाजा इसका हर बंद एक अलग से आयत थी और यही इसकी खूबसूरती है। इसका अब बयान करना जल्दबाजी होगा, लेकिन इस किताब पर गुफ्तगू के दौरान हम इस पर बात करेंगे। लिहाजा मैं कहूँगा कि इस किताब का नाम इल्हामी नाम है और इस किताब की तमाम आयात की तरतीब भी मैं कहूँगा कि इल्हामी तरतीब है। बस ये किताब और इसकी तरतीब इल्हामी है, लेकिन क्रिस्टियन के सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी है। क्या पिछले ज़बूर और अगले ज़बूर के दरमियान कोई ताल्लुक है? क्या इनके मौज़ूआत ग्रोहों में है? जबकि इसकी तरतीब इल्हामी है तो यकीनी तौर पर इसकी तरतीब बेपरवाही से नहीं दी होगी। इसमें एक तरतीब है, लेकिन इसके अलावा ये एक बड़ा मजमून भी है। लेकिन अगर मैं इन बेशुमार ग्रोहों में से एक की निशानदही करना चाहूं कि वो चरवाहे का ग्रोह है, ज़बूर 22, 23 और फिर 24वां बाब। ज़बूर 22 में हम अच्छा चरवाहा देखते हैं जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, और ज़बूर 23 में हम अजीम चरवाहे को देखते हैं जो मुर्दों में से जी उठा। ज़बूर 24 में हम सरबराह चरवाहा देखते हैं जो जाहिर होगा। ज़बूर 22 माजी की बात करता है, ज़बूर 23 हाल की और 24 मुस्तकबिल की बात करता है। हम कह सकते हैं कि ज़बूर 22 गुलगता की पहाड़ी की बात करता है
ज़बूर 24 कोहे सहून की बात करता है, और फिर दो पहाड़ों के दरमियान एक वादी है जिसके बारे में उसने ज़बूर 23 उसकी चौथी आयत में बात की, बल्कि ख्वाह मौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ और ये है। खुदा के कलाम की खूबसूरती है, ये बिल्कुल। इल्हाम से जुड़ा हुआ है। सही। भाई कुछ देर पहले आपने ऐसे ज़बूरों की बात की जो मसाया के ज़बूर कहलाते हैं। इनका ताल्लुक मसीह की शख्सियत से है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन ग्रोहों की खसूसियात के बारे में भी कुछ बताइए। ज़बूर, हौसला अफजाई के ग्रोह, पेशन गोई के ग्रोह और अमली ग्रोह। देखें भाई, बहुत सी चीजें हैं जो ग्रोहों में तकसीम की गई हैं, और शायद उनमें सबसे मशहूर गीत बुलंदियों का है, और ये ज़बूर 120 और 134 से है। ज़बूर 115 खूबसूरत है, और जब हम इन मज़ामीर पर पहुंचेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। इन ज़बूरों को ज़ियारत के गीत कहा जाता है। ज़बूरों का एक ग्रोह है जिसे अफसोस या तौबा के ज़बूर कहा जाता है, और ये ज़बूर छठे ज़बूर से लेकर 38वें ज़बूर तक हैं, और 51 पर मुश्तमिल है। ये 7 ज़बूर हैं जो तौबा या अफसोस के ज़बूरों के नाम से एक हैरत अंगेज ग्रोह को तश्कील देते हैं। मजीद कुछ ऐसे ज़बूर हैं जिनके उन्वानात ऐसे हैं, मसलन के नज़म। यहाँ हमें नज़मों का एक ग्रोह मिलता है जिसमें तकरीबन मैं कहूँगा कि 13 नज़में हैं, और कुछ ज़बूर हैं जिनके नाम खास हैं और ये नाम मुंसलिक नाम हैं, और बेशक ये एक दिलचस्प और पुरमसरत मामला है। अभी मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, और लेकिन इनमें से हर एक पर रुकने और इनकी वजाहत करने की बहुत ज़रूरत है। लिहाजा ज़बूर की किताब हम्द और दुआओं की किताब है। जी। अ, हम ऐसे मज़ामीर या उनके उन्वानात या उनके नंबरों के बारे में जानना चाहते हैं जो मसीह के बारे में मसाया के तौर पर पेशनगोई के बारे में हैं। दरअसल 14 ऐसे ज़बूर हैं। इन्हें जल्दबाजी से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन पर रुक सकते हैं। ज़बूर 2, 8, 16 और फिर 22, और फिर इसके बाद 14 और 40 और 41। ये उन 14 में से 7 हैं जो कि पहली किताब में से आते हैं। ज़बूर की पहली किताब 1 से लेकर 41 पर मुश्तमिल है, और मैं कहूँगा मसीहा से मुतल्लिक ये आधे ज़बूर हैं। और इसके बाद हमें ज़बूर 45 और 68 हैं, 69 और 91, और इसके बाद 102 ज़बूर है, फिर 110 और 118 हैं। ये मजीद 7 ज़बूर हैं। इन तमाम ज़बूरों को मंतकी तौर पर मसीहा के ज़बूर दो वजूहात की बिना पर कहा जाता है। पहली वजह यह है कि नए अहद नामे में इन ज़बूरों में से बहुत सारे ज़बूरों का हवाला दिया गया है जिनका इतलाक मसीह पर होता है। दूसरी वजह, जब हम इन ज़बूरों का मुताला करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम इनका इतलाक सिर्फ मसीह पर कर सकते हैं। जैसे कि ज़बूर 16। ये दाऊद ने लिखा, और इस ज़बूर की चंद आयात का इतलाक सिर्फ दाऊद पर किया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा तमाम आयात का इतलाक दाऊद पर नहीं किया जा सकता। मसलन आयत 8, मैंने खुदावंद को हमेशा सामने रखा, लेकिन अफसोस कि दाऊद ने हमेशा खुदावंद को अपने सामने नहीं रखा। आयत 9, 10 और 11 मरने और जी उठने के बारे में बात करती है। दाऊद मर गया जैसा पतरस ने कहा, और पालूस ने अमाल के 2 और 13वें बाब में कहा। उसके जिस्म ने सड़ने की नौबत देखी, लेकिन अमाल 16 में उसने कहा तो अपने मकदस को सड़ने न देगा। देखने ना देगा। यहाँ उसकी मुराद दाऊद नहीं है। दाऊद की सड़ने तक नौबत आई, लेकिन यहाँ उसकी मुराद मसीह से है। ज़बूर में पेशन गोइयां हैं जिनका लफ्जी इतलाक किसी और पर नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह पर। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। ज़बूर 22 में लिखा है, इसका इतलाक यीशु पर हुआ। तो फिर आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दाऊद ने खुद कहा, तो भी मैंने सादिक को बेकस छोड़ा और गया। उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। लेकिन एक रास्तबाज शख्स है जिसने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये दाऊद इब्ने दाऊद और दाऊद का खुदा मसाया खुदावंद यीशु मसीह है। भाई आपने कहा कि ज़बूर की किताब खास तौर पर मसाया के ज़बूर मसीह के बारे में बात करते हैं, जी और अनाजील भी हमें मसीह की जिंदगी और मसीह की सवाने हयात दोबारा याद दिलाती है। सही। ज़बूर और अनाजील में कौन से पहलुओं में मुमासलत पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों ही मसीह के बारे में बात करते हैं। अनाजील में हमें तारीख की रिकॉर्डिंग मिलती है, ज़बूर में हमें एहसासात की रिकॉर्डिंग मिलती है। मतलब कि मसीह ने क्या किया, इसके तमाम रिकॉर्ड हमें अनाजील में वाज़े मिलते हैं। इससे मुराद तारीख की रिकॉर्डिंग है, और ये 4 अनाजील तारीखी किताबें हैं। अनाजील मसीह के एहसासात के बारे में बात करती हैं। जब मसीह को पसपा और मुस्तरद किया गया, तो क्या उसके एहसासात ऐसे थे कि वो बिल्कुल ठीक है, कि उससे कुछ भी नहीं हुआ। जब खुदा ने उसे छोड़ा तो उसके एहसासात क्या थे। तमाम अनाजील हमारे लिए दर्ज करती हैं कि क्या हुआ था जब मसीह इन हालात से गुजर रहा था, और ज़बूर की किताब में मसीह के
احساسات کا تذکرہ کیا گیا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ زبور کی کتاب احساسات کی ہے، میں کہوں گا جذبات اور تجربات کی کتاب۔ تو مسیح کے تجربات کیا تھے جب وہ مصائب کی سرزمین سے گزر رہا تھا؟ اناجیل نے ہمیں بتایا کہ تاریخی طور پر کیا ہوا تھا، اور زبور کی کتاب نے ہمیں پیشن گوئی کے ساتھ بتایا کہ جب مسیح صلیب اور مسترد کیے جانے سے گزرا تو اس کے احساسات کیا تھے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کیجیے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جب ہم زبور کی درجہ بندی کے بارے میں سن رہے تھے تو وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس میں ایسے لوگوں کے لیے گیت ہے جیسے مصر کی سرزمین سے ان کے خروج کا گیت اور دبورا کا گیت، یہ زبور میں شامل نہیں تھے۔ حالانکہ وہاں ایک زبور ہے جس کا عنوان ہے موسیٰ کی دعا خدا کا بندہ۔ کیا یہ عنوان یا یہ عنوانات بھی خدا کے الہام سے تھے؟ اور لوگوں کے گیت کو زبور میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ اور اگر یہ عنوانات الہامی تھے تو ان زبور کا کیا ہوگا جن کے عنوانات نہیں ہیں؟ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ معلوم تھا۔ مثال کے طور پر یہ داؤد کے زبور تھے، جیسا کہ اعمال اور عبرانیوں کے حوالہ جات جن کے بارے میں یوسف بھائی نے ہمیں بتایا تھا۔ تو ہم عنوانات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کس بنیاد پر ان چیزوں کو زبور میں شامل کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ صحیح، بے شک یہ سوال تھوڑا لمبا تھا، پر ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں۔ کیا زبور کی کتاب کے عنوانات خدا کے الہام ہیں؟ اگر یہ مرد خدا موسیٰ یا کورہ کے بیٹوں کی دعا تھی تو کیا یہ الہام دیا گیا تھا؟ اور دبورا کے گیت یا دبورا کی حمد کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کہا گیا کہ اسے بھی زبوروں میں رکھا جائے؟ کیا لکھا جائے یا نہیں لکھا جائے، اس کا انتخاب کرنے کا حق کس کو تھا؟ پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ زبور عنوانات کا حصہ ہے۔ اگر یہ الہام میں درج ہے تو یقینی طور پر یہ الہام کا حصہ ہیں، اور ہم اس میں خوراک اور تعلیم پائیں گے۔ مثال کے طور پر اس نے ہمارے لیے موسیقی کے آلات کا ذکر کیا، جیسے کہ سوسن اور گتیت، اور میں صرف ان پر بات کروں گا۔ سوسن کا سر ہم سے بہار اور پھولوں کے کھلنے کی بات کرتا ہے، اور گتیت کا سر خزاں کی بات کرتا ہے، انگوروں کو جمع کرنے اور انہیں روندنے کا وقت۔ گتیت کا مطلب انگوروں کو روندنا ہے، لہٰذا ایک ہم سے موسم بہار اور ان امیدوں کی بات کرتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور دوسرا خزاں کی مشکل حالات اور روندے جانے کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کو یہ عنوانات ملیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے معنی ہے جو انہیں زبوروں سے جوڑتے ہیں، اور آپ کو حیران کن تعلیم ملے گی۔ اس سوال کے بارے میں خروج کے 15ویں باب میں اور قضات کے 5ویں باب میں دبورا کے گیت کو دراصل زبور کی کتاب میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبور کی کتاب میں تمام گیتوں کو شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ نئے عہد نامے میں لکھا ہے، بغیر تکرار کے دینداری کا بھید بڑا ہے۔ یہ ایک گیت تھا، یا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، یہ بھی ایک گیت تھا۔ لیکن ہر ایک گیت کو زبور کی کتاب میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن صرف ایک گروہ کو، میں کہوں گا خاص مقصد کے لیے شامل کیا گیا، جو روح القدس کو اس عظیم کتاب میں نمایاں کرنا چاہتا تھا، جو 5 حصوں میں تقسیم ہے۔ مشابہت کے لحاظ سے مسیح کے دنوں میں جب وہ جسم میں تھا تو ان تمام معجزات کو اناجیل میں تحریر نہیں کیا گیا جو مسیح نے کیے تھے، کیونکہ مسیح نے ان کے علاوہ بھی بہت سے معجزات کیے تھے۔ لیکن روح القدس نے اس بات کا انتخاب کیا کہ کس چیز کو الہام میں ہمیں تعلیم دینے کے لیے شامل کیا جائے، اور زبور کے حوالے سے بھی یہی ہوا۔ بھائی یوسف، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے زبور کی پہلی کتاب کے بارے میں ذکر کیا، تو کیا زبور بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے یا صرف ایک کتاب ہے؟ قدیم زمانے سے مفسرین نے دیکھا کہ یہ عظیم کتاب ہے جو کہ 150 مزامیر پر مشتمل ہے اور 5 حصوں میں تقسیم ہے، اور انہوں نے انہیں موسیٰ کی 5 کتابوں سے جوڑا اور انہیں داؤد کی 5 کتابیں کہا تھا، اور یہ تقسیم کسی کی دی گئی تجویز کے مطابق نہیں تھی، لیکن الہام سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا ہر حصہ شکر گزاری اور خدا کی برکت کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اور پھر لفظ آتے ہیں آمین اور پھر سم آمین۔ ایک اور مثال مثال کے طور پر پہلی کتاب ایک زبور سے لے کر 41ویں زبور پر مشتمل ہے۔ چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے۔ اس نے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، آمین سم آمین۔ اور یہ پہلی کتاب یہ ہے پہلی کتاب جو ہے پیدائش کی کتاب سے جو مماثل پیدائش ہے۔ کی کتاب سے مماثل ہے۔ دوسری کتاب جو خروج کی کتاب سے مطابقت رکھتی ہے 72ویں زبور پر ختم ہوتی ہے،
اور اس گروہ کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے کہ اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو، آمین ثم آمین۔ اور زبور 79 جس پر تیسرا گروہ ختم ہوتا ہے اور یہ احبار کی کتاب سے مطابقت رکھتا ہے، اور اس گروہ کے آخر میں ہم اسے یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں، خداوند عبدالعباد مبارک ہو، آمین ثم آمین۔ یہی چیز ہم زبور 106 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر چوتھا گروہ ختم ہوتا ہے جو کہ گنتی کی کتاب سے مطابقت رکھتا ہے، اور آخر میں زبور 150 ہے جو زبور کی کتاب کا اختتام ہے اور یہ استثنا سے مطابقت رکھتا ہے۔ آپ نے کہا کہ پہلی کتاب پیدائش سے مطابقت رکھتی ہے اور دوسری کتاب خروج کی کتاب سے ملتی ہے وغیرہ، کس لحاظ سے یہ مطابقت رکھتی ہے؟ مثلاً پیدائش کی کتاب ہم سے ایک شخص کے بارے میں بات کرتی ہے جسے اچھے حالات میں رکھا گیا تھا، لیکن وہ شخص جلد ناکام ہو گیا، اور دوسری کتاب میں ہمیں ایک عام آدمی اور خاص طور پر کامیاب آدمی کے بارے میں بہت سی باتیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور زبور 7 میں یہ ہمیں دوسرے آدم کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اصل میں خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور میں اس نقطۂ نظر سے سوچتا ہوں کہ ہم ایک ناکام آدمی جو کہ پہلا آدم تھا اور ایک کامیاب آدمی جو کہ دوسرا آدم تھا، اس کے درمیان ایک موازنہ دیکھتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرے وہ برابر ہوگا، اور دوسری کتاب بہت ہی مشکل حالات سے شروع ہوتی ہے، اور زبور 42 جس میں وہ ایک تکلیف دہ آدمی کا ذکر کرتی ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ کتاب یا یہ گروہ 72 زبور پر ختم ہوتا ہے، اس جلال کے ساتھ جس نے تمام کائنات کو پھیر دیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں خروج کی کتاب یاد دلاتا ہے جو خدا کے لوگوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے جن کی مصر میں تحقیر ہوئی تھی، پر خدا کے جلال پر ختم ہوتی ہے جس نے گھر بھر دیا۔ زبور 73 جہاں سے تیسری کتاب کا آغاز ہوتا ہے جو کہ احبار کی کتاب سے مطابقت رکھتی ہے، جو کہ آصف نے لکھی جو مقدسوں کے بارے میں لکھتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جب وہ خدا کے مقدسوں میں داخل ہوا تو اسے سکون محسوس ہوا، اور اسی کے بارے میں احبار کی کتاب بتاتی ہے، مقدسوں میں داخل ہونا۔ زبور 84 میں لکھا ہے، مبارک ہے مجھے تیرے گھر زبور میں رہتے ہیں، وہ 84 سدا تیری تعریف کریں گے۔ احبار کی کتاب کا عنوان بھی یہی ہے۔ بالکل۔ چوتھی کتاب زبور 90 سے شروع ہوتی ہے جو کہ موسیٰ کا زبور ہے جو بیابان کا آدمی ہے، اور اس کی مطابقت گنتی کے ساتھ ہے جو کہ دراصل بیابان کی کتاب ہے، اور ہم حقیقت میں زبور 90 میں آدمی کا بیابان دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے آدمی کے لیے ایک اور بیابان ہے، اور جو دوسرا آدمی ہے زبور 91 میں جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ اور جب ہم 5ویں کتاب پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے کلام سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ شاندار زبور شامل ہے، زبور 119 جو خدا کے کلام کے بارے میں شروع سے آخر تک بات کرتا ہے۔ یہ استثنا کی کتاب کی خوبصورتی ہے کہ وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے اور اس کی پابندی کرنے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، یہ بھرپور گفتگو ہے اور ہم زبور کی کتاب کے دروازے پر ہیں۔ ہمارے پاس زبور کی کتاب کی اور بھی ایک ساتھ موجود ہیں۔ اب مہمانوں کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ جی تو بتائیے آج آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے یہ بات پسند آئی ہے کہ مسیح کے بارے میں زبور مسیح کے احساسات کے بارے میں بات کرتے ہیں، جبکہ اناجیل تاریخ کو درج کرتی ہے، زبور مسیح کے احساسات کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ ہم سے اپنے جذبات شیئر کرنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ جب کبھی کوئی گناہ میں گرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن جب ہم زبور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کے احساسات کا بہت احترام کرتا ہے جب وہ نشیب و فراز کا شکار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جی۔ جب بھائی یوسف گتیت اور سوسن کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ گتیت خزاں سے منسوب ہے اور سوسن بہار سے منسوب ہے، اور جب میں زبور پڑھتا ہوں تو میں یہ تعارف یا زبور کا عنوان نہیں پڑھتا، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں زبور کا عنوان پڑھوں تو مجھے اسے سمجھنے میں مدد ملے گی، اور اس سے یقیناً زبور کے بارے میں میری ذاتی شخصیت میں ضرور فرق پڑے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف خدا آپ کو کا بھی برکت شکریہ، دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر آمین۔ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ آج کی قسط میں آپ جان چکے ہیں کہ زبور کی کتاب کی خصوصیت خوش کن ہے، یہ خوشی اور تعریف کی کتاب ہے، اور یہ مقدس بائبل میں خدا کی طرف سے ہمیں بلانے کی خصوصیت ہے۔ مقدس بائبل ہم میں خوشی، مسرت اور گیت پیدا کرتی ہے، دوسری کتابوں کے برعکس سے جو اداسی اور مصائب کو روح میں منتقل کرتی ہے۔ لیکن عزیزو، مقدس بائبل ہم میں خوشی، گیت اور خدا کے لیے زندہ پرستش پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ گانا اور خوشی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور خداوند کی پرستش کرنا چاہتے ہیں اور خدا کو پرستش پیش کرنا چاہتے ہیں تو مقدس بائبل پڑھیں، خاص طور پر زبور کی کتاب۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔
سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي فهو مخلصي رجائي أمل نحوي أذنه لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها فهو الإله ربنا الرب صديق قوي كذاك حنان أمين حافظ كل البسطاء مخلص متضعين يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك إليك أحسن العالي عودي إذا لنعمتك أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق وقد مسحت أدمعي حفظتني من الزلق في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله مخبرا بفضله مسبحا طول الحياة آمنت بالحق الجلي لذاك فهت ناطقا وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله كل سواه باطل ولا رجاء لي दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले